निफ्टी वापस से अपने 26,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है और इस समय पे अनंत का फंडा के एपिसोड में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या हमें अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाना चाहिए, मार्केट में बने रहना चाहिए या फिर नई पोजीशन बनानी चाहिए, किस तरीके से हमारा माइंडसेट चलना चाहिए। कंप्लीट डिटेल और लॉजिकल रीजनिंग एंड साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए। मैं एक सेकंड के लिए एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको, फिर अपना इस डिसीजन की बात करेंगे। यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट, जहां पे आप देख सकते हो यहां पे एज सच ज्यादा मूव नहीं आया है। पिछले अगर 1-1.5-2 महीने में बात करोगे तो यहां पे कोई पॉजिटिव मूव नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि अभी तक स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा मूव मार्केट में नहीं आया है। हमारे पास एज अ रिटेलर कौन से स्टॉक रहते हैं? देखिए, कुछ स्मार्ट रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास मार्केट में सेंटीमेंट के हिसाब से बड़े स्टॉक है या छोटे स्टॉक है उसमें वो शिफ्ट मारते रहते हैं। पर मैं अगर 99% की बात करूं, आप भी मुझे अपने आंसर को कमेंट में डाल के बताइएगा, आपके पास स्मॉल कैप का मेजॉरिटी पोर्टफोलियो है या फिर लार्ज कैप का है? मेजॉरिटी के पास यहां पे एज पर पास्ट एक्सपीरियंस स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो होता है। स्मॉल कैप का आपके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो और स्मॉल कैप ने अभी तक कुछ मूव दिखाया भी नहीं है। अगर मेरे पास जो पोर्टफोलियो है उसने मूव नहीं दिखाया है, मुझे यहां पे पर्सनली फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव किया है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मूव नहीं करा है। अगर मेरा पोर्टफोलियो मूव नहीं करा है और मैं मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहा हूं जो मूव ही नहीं करा है, जिसमें अगर मूव आना होता है तो टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द बुल मार्केट आता है, तो मैं तो गलत टाइम पे एग्जिट करके फोमो में अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद करने की तरफ जा रहा हूं। ये अगर डिसीजन लेने की इच्छा है तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए हो। तो यहां पे बहुत सिंपल सा कारण यह है कि अभी हमें बहुत ज्यादा भाग कूद के प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ही नहीं आया। जो शेयर्स हमारे पास रहते हैं, स्टॉक्स में रहते हैं, पोर्टफोलियो में रहते हैं, वहां पे प्रॉफिट ही नहीं है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी को देख के अननेसेसरी प्रॉफिट बुक करना गलत बात हो गई। हो गया पहला आपका सवाल का जवाब। आप चलते हैं हमारे सेकंड डिस्कशन पे कि भैया निफ्टी का यहां पे आउटलुक बन क्या रहा है। यहां पे आप देखिए 26,000 जब भी एक राउंड फिगर आता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर मार्केट में हमेशा आता है। वही बैरियर मार्केट अभी फेस कर रहा है कि भैया 26,000 के आसपास रजिस्टेंस फेस कर रहा है। पर इस रजिस्टेंस में भी आज के दिन एक्सपायरी के कारण मार्केट करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगले दिन हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? पहली कि एक इनसाइड कैंडल बन जाए, दूसरी कि मार्केट 2.5 दिन का फंडा नीचे की साइड दिखाए और फिर बाउंस बैक दिखाए। ये दोनों सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिसको हम स्टडी करेंगे प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम डिस्कस कर रहे हैं, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। पर ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि जब तक मार्केट अपने 20 डे मूविंग एवरेज यानी कि 25,700 के ऊपर है, उड़ते तीर लेते हुए अननेसेसरी शॉर्ट करना इज नॉट द राइट वे। रादर जब मार्केट ने परफेक्टली अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया है, रिट्रेसमेंट में 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमारा स्टॉक स्पेसिफिक वापस से एडिशन का मूल माहौल बनना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में अभी आप एक बार चार्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। कुछ बैंक निफ्टी के सेलेक्टेड बड़े स्टॉक्स अच्छा मूव कर चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं एज एन इंडेक्स, वो थोड़ा सा भारी हो रहा है। पर एट द सेम टाइम छोटी छोटी बैंक्स में काफी स्कोप बचा हुआ है अभी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर हमें बुलिश पोजीशन बनाने की इच्छा है, हमें डेमो स्टडी करनी है, तो इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी छोटी बैंक्स या फिर छोटी पीएसयू बैंक्स में हमारे लिए आज के दिन कंपैरेटिवली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन रही है। यह हमारा आज के दिन बैंक निफ्टी के कंप्लीट मार्केट को देखते हुए मूल माहौल बन रहा है। ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा इंडियन मार्केट का सिनेरियो। यहां पे हमेशा हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में कि मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के पास बाउंस लेता है, सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक कर जाता है। इस बार वापस से हम लोग अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ चुके हैं एंड आई वांट पर्सनली कि एक बार ये तोड़ के फिर बाउंस बैक दे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए क्योंकि अभी पुराने ट्रेंड को देखते हुए आप देखोगे तो जून 2025 के बाद कभी भी डाउ जोन्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। तो लॉजिकली सारे लोगों के यहां पे स्टॉप लॉसेस होंगे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। ये स्टॉप लॉस को तोड़ के एक बार नीचे आके फिर बाउंस बैक करे तो वो और भी बेटर होता है। वरना हमारा 50 डे मूविंग एवरेज का लॉजिकल सपोर्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यहां पे अगर 2 दिन के लिए ये 50 डे मूविंग एवरेज टूटता है तो आपको अपनी जो इंडियन मार्केट की पोजीशंस है उसको भी कंट्रोल में लाना जरूरी है। ओवरऑल बात करी जाए तो मार्केट इंडियन के पर्सपेक्टिव में जब तक 20 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता है तब तक अननेसेसरी हम शॉर्ट नहीं कर सकते।
एक बार 20-डे मूविंग एवरेज टूटते ही शॉर्ट की पोजीशंस वापस से बनने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन या स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी तक नहीं आया, पर नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में आने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर फाइनल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेदर आप मुझे बताइए कि क्या गोल्ड और सिल्वर को हमें डिटेल डिस्कशन करना है? अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या माइंडसेट बन सकता है। कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो क्रिप्टो मार्केट में 30% का फॉल आ चुका है। क्या यहां पे हमें क्रिप्टो में एडिशन बनाना चाहिए, पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं? एक वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो ओपन फॉर ऑल है, उसका लिंक भी मैंने पिन कमेंट पे लगा दिया है। हैप्पी लर्निंग, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा।